नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 21वीं सदी के युद्ध अब केवल बंदूकों और तोपों की ताकत से नहीं बल्कि तकनीक, गति और सटीकता से तय हो रहे हैं। ड्रोन, स्मार्ट हथियार, सॉफ्टवेयर आधारित रेडियो और सैटेलाइट निगरानी जैसे साधन अब आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रहे हैं। इसी दिशा में भारत ने दो बड़े कदम उठाए हैं। पहला, थल सेना के पैदल सैनिकों का तेजी से आधुनिकीकरण और दूसरा, रक्षा मंत्रालय की ओर से 79 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। ये दोनों फैसले मिलकर भारत की सामरिक दिशा और उसकी सुरक्षा नीति का नया चेहरा पेश कर रहे हैं। भारतीय थल सेना, जो 11.5 लाख जवानों की सबसे बड़ी शाखा है, लंबे समय से आधुनिक उपकरणों की कमी से जूझ रही थी। अब सेना इन 382 इन्फेंट्री बटालियनों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में जुटी है। इसमें नए स्नाइपर राइफल्स, मशीन गन, कार्बाइन, टैंक रोधी मिसाइलें और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम शामिल हैं। साथ ही सेना ने भैरव नाम से नई लाइट कमांडो इकाइयां और आशनी नाम से ड्रोन प्लाटून भी खड़ी की है। यह बदलाव दिखाता है कि भारत अब अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नई शक्ति संतुलन रचना चाहता है। थल सेना के इन्फेंट्री प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने हाल ही में कहा कि अब ध्यान लिथैलिटी, मोबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सर्वाइवेबिलिटी पर है। इसका सीधा मतलब है कि अब हर पैदल सैनिक को एक वेपन सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है। यानी सैनिक केवल आदेश पालन करने वाला नहीं बल्कि एक सशक्त डिजिटल योद्धा है। शूट टू किल की नई रणनीति के साथ 7.62 मिमी की राइफलें और .338 स्नाइपर राइफलें सेना के हाथ में दी जा रही हैं। यह बदलाव केवल हथियारों का नहीं बल्कि मानसिकता का भी संकेत है कि अब भारतीय सेना प्रतिरोध नहीं, निर्णायक आक्रमण की सोच रखती है। दूसरी ओर रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 79 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलिंट सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स शामिल हैं। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉग्स, नेवल सरफेस गन्स और एडवांस लाइट वेट टॉर्पेडोज, जबकि वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज टारगेट डिस्ट्रक्शन सिस्टम जैसी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यह सभी परियोजनाएं मिलकर भारत की तीनों सेनाओं को आधुनिक युद्ध के हर मोर्चे पर सक्षम बनाने जा रही हैं। इस रक्षा खरीद की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसका अधिकांश भाग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उत्पादन पर आधारित है। भारत न केवल आयात पर निर्भरता घटा रहा है बल्कि अब खुद रक्षा उत्पादन का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस, इजराइल जेवी जैसे साझेदार इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बल मिलेगा बल्कि भारत वैश्विक रक्षा बाजार में भी प्रतिस्पर्धी स्थिति हासिल कर सकेगा। अब सवाल है कि इन निर्णयों का सामरिक अर्थ क्या है। देखा जाए तो सबसे पहले यह कदम भारत के लिए द्विमोर्चा सुरक्षा तैयारी को मजबूत करता है। चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ संभावित चुनौती की स्थिति में अब भारतीय सेना के पास तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया की क्षमता होगी। दूसरा, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल और डिजिटल नेटवर्क जैसी तकनीकें सीमित सैनिक बल से भी अधिकतम प्रभाव पैदा कर सकती हैं। तीसरा, यह कदम भारत को वैश्विक सुरक्षा भागीदारों के बीच एक टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित करता है। सामरिक दृष्टि से यह आधुनिकीकरण दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। जहां चीन अपनी सेना को एआई वॉरफेयर और स्वायत्त हथियारों से लैस कर रहा है, वहीं भारत ने एक व्यवहारिक रणनीति अपनाई है, मानव और मशीन का संयोजन। भारत ना तो पूरी तरह स्वचालित युद्ध की ओर भाग रहा है, ना ही पारंपरिक सोच में अटका हुआ है। वह एक संतुलित मॉडल बना रहा है जिसमें सैनिक की बुद्धि और तकनीक की शक्ति मिलकर निर्णायक क्षमता तैयार करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के यह कदम केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है। जब भारत सीमाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया, हाइब्रिड वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए नए सिस्टम तैयार कर रहा है तो यह केवल किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए संदेश है कि दक्षिण एशिया में अब भारत सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर देखें तो बदलती युद्ध भूमि का यह रूप भारत के सैन्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। जहां कभी बूट्स ऑन ग्राउंड की अवधारणा पर्याप्त मानी जाती थी, वहीं आज ब्रेन इन स्काई यानी तकनीकी दृष्टि से लैस बुद्धिमान सैनिक ही निर्णायक साबित होंगे। भारत ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं वह केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी सक्रिय भूमिका का भी संकेत है। नई सदी के इस दौर में जब ड्रोन हवा में और डेटा युद्ध के मैदान में निर्णायक बन चुका है, तब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल दर्शक नहीं बल्कि इस बदलती युद्ध भूमि का रणनीतिक खिलाड़ी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।